A very good morning, ladies and gentlemen. Welcome to E-Takshla classes. So I'm Kabir Srivastava, who is going to present you International Organization Headquarters GK Tricks. So इस सेशन में हम बात करेंगे जितनी भी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे WHO हो गया, यूनेस्को हो गया, देन WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सार, इन सब चीज़ों के इन जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल फोरम है, इनके हम हेडक्वार्टर्स के बारे में जानेंगे। बिकॉज ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स है, ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बी इट CDS, CAPF, NDA, INET, FCAT में तो दो दो क्वेश्चन कभी कभार पूछे गए हैं, ठीक है। देन SSC में भी पूछे जाते हैं, बैंकिंग में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट ये 7 to 8 एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं। एक क्वेश्चन तो मिल ही सकता है, किसी एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन भी दिख सकते हैं। सो इनके ट्रिक्स पे हम फोकस करेंगे कि आपको ये एकदम अच्छे से लर्न हो जाए, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स प्रोसीड। सो टॉकिंग अबाउट ट्रिक नंबर 1, दैट इज़ पहले हम जेनेवा को कवर करेंगे। बिकॉज जितनी भी हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये कुछ ही प्लेसेस पे बेस्ड है। जैसे जेनेवा हो गया, देन कुछ न्यूयॉर्क में है, कुछ लंदन में है, कुछ अपनी पेरिस में है, कुछ वियना में है, कुछ रोम में है, राइट। तो पहले हम जेनेवा की बात करेंगे। तो जेनेवा की सिंपल सी ट्रिक है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के आगे वर्ल्ड आ रहा है, और मतलब बिगनिंग में वर्ल्ड और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, उनके हेडक्वार्टर्स हमेशा आपको जेनेवा में मिलेंगे। यस, वी विल टॉक अबाउट एक्सेप्शंस फर्स्ट। तो ये देखिए, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, आपसे कभी एग्जाम में WTO नहीं पूछेगा, बिकॉज WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एंड वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। सो आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा, आपसे पूछेगा फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं पहले। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन मैड्रिड में है और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ब्रसल्स में है। इन दो चीज़ों को बस आप याद रख लें, इन दो एक्सेप्शंस को अच्छे से याद रख लें। टूरिज्म, लाइक मैड्रिड में काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म है, ठीक है। आपने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी होगी मूवी, तो वो लोग स्पेन में जाते हैं। स्पेन टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है, और स्पेन में आता है मैड्रिड, तो ऐसे याद रख सकते हैं। कस्टम्स, अब EU के हेडक्वार्टर्स आपको पता है ब्रसल्स में है, ठीक है। तो EU का कस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, EU का कस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो ब्रसल्स में ही होगा, तो ब्रसल्स ऐसे याद कर सकते हैं। अब आते हैं ट्रिक 1 पे। तो इन दो एक्सेप्शंस की बात करने के बाद, अब जितने भी वर्ल्ड से स्टार्ट हो रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन पे ख़त्म हो रहे हैं, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको जेनेवा में मिलेंगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इन सब के हेडक्वार्टर्स जेनेवा में है। सो ये हो गई हमारी ट्रिक 1। मूविंग ऑन टू ट्रिक 2। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल से स्टार्ट होती हैं और ऑर्गेनाइजेशन पे ख़त्म होती हैं, उन सब के हेडक्वार्टर्स आपको जेनेवा में मिलेंगे, एक्सेप्ट दिस इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये लंदन में है, ठीक है। ये लंदन में है, बस ये याद रखना आपको कि ये लंदन में। उसके अलावा जितनी भी इंटरनेशनल से स्टार्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन पे ख़त्म होती है, वो जेनेवा में होंगी। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमेटी फॉर द रेड क्रॉस। सो ये एक अलग है, रेड क्रॉस, ठीक है। इंटरनेशनल कमेटी फॉर द रेड क्रॉस, ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो ये समझ आइए ट्रिक, इंटरनेशनल से स्टार्ट होगी ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म होना, तो उसकी सारी जेनेवा में होंगी, एक्सेप्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो कि लंदन में। अब ट्रिक 3 की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिक 3 और सिंपल है। अब इसमें कुछ मिसलीनियस जो जेनेवा में ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनके बारे में बात की गई है। तो हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज कंडक्टेड कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स इन जेनेवा। तो हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज ने एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे। अब ट्रेड एंड डेवलपमेंट कैसे होगा, अच्छा पीस कब आएगा, जब हम न्यूक्लियर वेपन्स को अबॉलिश कर देंगे, जो कि जेनेवा में है। सो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज का ऑर्गेनाइजेशन जो ये है बॉडी है, ये जेनेवा में है। देन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, दैट इज UNCTAD, ये आपका जेनेवा में है। देन टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल कमेटी ऑन अबॉलिशिंग न्यूक्लियर वेपन्स, ये आपको जेनेवा में मिलेगा। सो दीज 3 ऑर्गेनाइजेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। नाउ वन मोर ऑर्गेनाइजेशन आई वांट टू टॉक अबाउट हियर इज यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, UNHRC, United Nation Human Rights Council is also based in Geneva, right?
तो ये 4 हो गई, ठीक है, UNSCR, UNCTAD, UICAN और एक UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इज ऑल्सो इन जेनेवा। आगे बढ़ते हैं ट्रिक 4 की तरफ, लंदन पे है, ठीक है। आई एम वॉचिंग कॉमनवेल्थ गेम इन लंदन। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन और कॉमनवेल्थ से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होंगी ना वो सारी लंदन में, जो एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी वो सारी लंदन बेस्ड हैं। देन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हमने एक्सेप्शन में पढ़ा था, अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि IM एंड I स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, ये लंदन में। आगे बढ़ते हैं ट्रिक 5 की तरफ, वियना। सो वेरी इजी ट्रिक अगेन, पेट्रोलियम एंड एटॉमिक एनर्जी आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन वियना। पेट्रोलियम एंड एटॉमिक एनर्जी, जो हाईलाइटेड इन बोल्ड पार्ट है उस पे, उन वर्ड्स पे फोकस करिए। पेट्रोलियम एंड एटॉमिक एनर्जी आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन वियना। सो सबसे पहले पेट्रोलियम की बात की जाए तो पेट्रोलियम के लिए हम सबको पता है ओपेक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका हेडक्वार्टर्स वियना में है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये आपको वियना में मिलेगा। देन यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ा कट गया है, ठीक है, सो सॉरी फॉर दिस टेक्निकल ग्लिच। सो आप ये लीजिए, ठीक है, ऐसे कंप्लीट कर लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी वियना में है। आगे बढ़ते हैं ट्रिक 6, पेरिस। इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज नीडेड इन एजुकेशनल फील्ड। देखिए यूनेस्को तो हम सबको पता है, पेरिस में काफ़ी ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स है ना, आर्ट एंड कल्चर काफ़ी है। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पेरिस में। OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज नीडेड इन एजुकेशन फील्ड, ये पेरिस के साथ आपको रिलेट करना है। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन OECD हो गया और एजुकेशनल यूनेस्को हो गया। आगे बढ़ते हैं न्यूयॉर्क की तरफ। इन न्यूयॉर्क UNO गिव्स फंड फॉर चिल्ड्रन इमरजेंसी डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन कंट्रोल एक्टिविटीज़। सो UNO दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स ये सेक्रेटेरिएट न्यूयॉर्क में है। देन यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, लाइक ये चिल्ड्रन इमरजेंसी हो गया, ठीक है, ये भी न्यूयॉर्क में है। देन डेवलपमेंट की बात की जाए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज ऑल्सो बीइंग बेस्ड इन दिस न्यूयॉर्क एंड पॉपुलेशन कंट्रोल एक्टिविटीज। सो यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज इज ऑल्सो इन न्यूयॉर्क। सो ये हो गई हमारी ट्रिक नंबर 7। आगे बढ़ते हैं ट्रिक 8, बेसिकली वॉशिंगटन में जो 2 ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो ये 2 ये वॉशिंगटन की होगी। ट्रिक 9, रोम। तो रोम में आपको पता है इटालियन फूड काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है, पास्ता हो गया, पिज़्ज़ा हो गया। तो फूड की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये आपको यहाँ पे मिलेंगी रोम में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, ठीक है, ये आपको रोम में मिलेंगी। अब आते हैं कुछ मिसलिनियस ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो सबसे पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग में, नेदरलैंड्स में। एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला में। आसियान जकार्ता। सार्क काठमांडू। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम नैरोबी केन्या में है ये। SCO बीजिंग में है। इंटरपोल लियोन में फ्रांस। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जेनेवा। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बर्न स्विट्जरलैंड, ठीक है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल रियाद एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जेद्दा, ये भी सऊदी अरेबिया में, ये भी सऊदी अरेबिया में। बर्न स्विट्जरलैंड में। फीफा की बात कर लें, ठीक है, कुछ और मैं आपको अगर बता दूं, फीफा ज्यूरिक में है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, फीफा हो गया ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है हमारी जो जिस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस, ये मतलब मोस्टली पेपर में जितनी भी आज तक ऑर्गेनाइजेशन पूछी गई है सिर्फ इसी में से पूछी गई है, ठीक है। तो इन पे आपको फोकस रखना है। सो हमने कुछ ट्रिक्स की हैं, कुछ तो बहुत ही इजी थी, ठीक है, लाइक जेनेवा का ट्रिक्स बहुत आसान थी, आपको बस उनके एक तो स्टार्टिंग और बिगनिंग पे ध्यान देना और कुछ एक्सेप्शंस लर्न कर लेनी है, तो उससे आपकी 3-4 ट्रिक्स तो ऐसे ही कवर हो जाएंगे। जेनेवा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो this is all about GK tricks based on international organization headquarters. So please like this video and appreciate our efforts, and if you want any improvement to be done from our side, then please do mention that in comment box, and subscribe our channel, that is Takshila classes, and share out this video with your friends. So we will be coming with more and more videos like this, and you can also mention what kind of video and what topic on which we can make video, so you can mention that also in comment box. So that is all from my side. Thank you, goodbye.